नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ जिसमें 2023 की रिपोर्ट आई और बहुत सारे अवार्ड आपके अलग अलग राज्यों को, अलग अलग शहरों को जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है उनको भी मिला। तो चलिए सबसे पहले हम डेटा देख लेते हैं कि कौन कौन से शहर, कौन कौन से राज्य आपके आगे हुए और इस पे कुछ फैक्ट बारे में चर्चा करेंगे कि बाकी राज्य क्यों नहीं है और हमें स्वच्छता का पैमाना बदलने की ज़रूरत क्यों है। चलिए आज के इस वीडियो पर हम सारी चीज़ों के बारे में देखते हैं। आप वीडियो पे बने रहिए। चैनल पे पहले बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बहुत आसान तरीके से देखते हैं इंडियन स्टेट, कौन कौन से स्टेट आपके आगे रहे। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जहां मैं रहता हूं उसका स्थान तीसरा है। डिफरेंट पैमाने पर डिफरेंट ऐसे टाउन जिसकी 15,000 से कम की पॉपुलेशन है, 1 लाख से कम की पॉपुलेशन को भी सेलेक्ट किया गया, ये सब सारी चीज़ें। तो उस आधार पे पूरे जो नंबर आए उसमें छत्तीसगढ़ तीसरा स्थान है, महाराष्ट्र पहला है, मध्य प्रदेश सेकेंड, थर्ड छत्तीसगढ़, फोर्थ उड़ीसा, फिफ्थ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण है उसके डेटा जो मैंने इनकी ऑफिशियली साइट से नोट किया उसमें आपका रीयूज़ हो गया, रिसाइकल हो गया, ये सब सारी चीज़ों को आधार बनाना। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कचरा फेंक रहे हैं तो प्लास्टिक फेंक रहे हैं, प्लास्टिक को तो अवॉइड किया नहीं सकता, तो उसका रिसाइकल होना। सिंगल यूज़ प्लास्टिक है तो बहुत बार हम जला देते हैं, उसका क्या हो रहा है, ये सब सारी चीज़ों का डेटा पता नहीं है, बट उसने रीयूज़ और रिसाइकल वर्ड का यूज़ है। मतलब बट ऑब्वियस बात है कि ऐसा लग रहा है कि रिसाइकल हो रहा होगा, बट बहुत सारी जगहों पर आप जो है कचरे का कलेक्शन देख सकते हैं जिसका कोई यूज़ नहीं है। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि अब ये राज्य की बात हो गई, अब हम शहर पे आते हैं कि कौन कौन से शहर आपके रहे। जैसे कि हम जानते हैं कि इंदौर हर साल से टॉप होता है, इंदौर और सूरत, सेकेंड में NA, थर्ड में नवी मुंबई, NA का मतलब है नॉट मतलब उसमें कोई नाम नहीं है, फोर्थ नंबर पे विशाखापट्टनम, फिफ्थ पे भोपाल, सिक्स पे विजयवाड़ा, 7 पे NDMC, 8 पे तिरुपति जो कि साउथ का शहर है, 9 पे ग्रेटर हैदराबाद और 10 पे पुणे। और कुछ डेटा जो है जोनल आपके क्लीन सिटी का अवार्ड मिला जिसकी वजह से ही स्टेट की रैंकिंग ऊपर हुई। उसमें अगर हम फोकस करें जोनल ईस्ट में, जो कि आपका मेरे छत्तीसगढ़ के 3 जगह आए हैं, आरंग आए हैं, कुम्हारी आए हैं और महासमुंद, जिसमें जो पॉपुलेशन है उसकी रेंज है 15 से 25 हज़ार इस टाइप का। उसी तरीके से पाटन को भी मिला है जो कि 1 लाख के आसपास का पॉपुलेशन है, उसका स्थान सेकंड आया है। तो इस तरीके से आप पूरी चीज़ें देख पा रहे हैं, पूरा डेटा देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से डिफरेंट पॉपुलेशन के आधार पे टाउन को, ज़िले को, जोन को अवार्ड मिले। तो इस तरीके से आपको एक जानकारी मिल गई होगी। बट यहाँ पर मैं उस पर्टिकुलर कैलकुलेशन को या उनके एनालिसिस पे दोषारोपण नहीं करता, क्योंकि मेरे पास खुद प्रमाण नहीं है इंटरनेट पे या कहीं डेटा पे कि क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ, मैं अपने शहर के बारे में, छत्तीसगढ़ में दुर्ग में रहता हूँ, उसके बारे में मैं ज़रूर आपको बताना चाहता हूँ कि हर 2 दिन में आपका गार्बेज कलेक्शन होता है। गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग। अब गीले कचरा तो चलिए ठीक है, डिग्रेडेबल मटेरियल है, वो आपके इन्वायरमेंट में गल जाएगा, लेकिन सूखा कचरा का आप यूज़ किस तरीके से कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। हमारे घर से 1 से 2 किलोमीटर दूर है इसका पूरा कलेक्शन जहाँ कलेक्ट किया जाता है, हर अल्टरनेट डे या रोज़ कलेक्ट करने आते हैं। तो इसमें तो चलिए ठीक है कि हम गंदगी नहीं होती, लेकिन अगर हम अपने शहर की बात करें तो बहुत सारे एरियो में नालियों की दिक्कत है। नाली का अरेंजमेंट सही नहीं है। हमारा जो आपका कह लीजिए ये जो सेप्टिक टैंक है वो भी सेप्टिक टैंक में जाता है, नाली के थ्रू जाता है। और सोचिए शहर में नाली ही नहीं है बहुत सारे अच्छे जगहों पर जो कि शहर के अंदर में आते हैं, और नालियों का कलेक्शन और उसको कलेक्शन से जोड़ के हम उससे खाद या कुछ चीज़ बना रहे हैं या अंडरग्राउंड पाइपलाइन, ये सब कुछ नहीं है। तो कई बार बड़ा अजीब लगता है कि ऐसे आंकड़े आपको भटकाते जरूर हैं। जैसे कि मैं आपको बोल लूँ कि नागपुर शहर की मैं बात करूँ कि हर चीज़ अंडरग्राउंड, आपको पानी देखने को नहीं मिलेगा। पानी देखने को मतलब आपका घर का घर पानी कहीं जा रहा है, सेप्टिक टैंक का पूरा जो वेस्ट मटेरियल जा रहा है वो एक गर्डर पाइपलाइन से पूरा जुड़ा हुआ है। कहीं पर आपको नाली नहीं दिखेगी, मच्छर आपको पैदा नहीं होंगे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। जबकि महाराष्ट्र हालांकि आपका अच्छा रैंक हासिल किया है, तो नागपुर में मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया। पर एक आश्चर्य कर देने वाली चीज़ है कि आप नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, मेरा अनुभव नॉर्थ ईस्ट में रहा है, काफ़ी साफ़ सफाई देखने को मिलती है, काफ़ी अवेयर लोग हैं। उसी तरीके से साउथ बहुत आगे है, जिसमें से तमिलनाडु की रैंकिंग काफ़ी नीचे है, जो कि काफ़ी मेरे लिए आश्चर्य कर देने वाली है। और उसी तरीके से केरल का कोई स्थान नहीं है, कर्नाटक का कोई स्थान नहीं है। आपके जो है आंध्र प्रदेश के कुछ शहर आए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बट फिर भी काफ़ी सरप्राइज़ कर देने वाला है। जबकि एक
तरीका से देखा जाए तो काफ़ी लिटरेसी रेट आपके साउथ में, नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये चीज़ है जो कि काफ़ी आश्चर्य करती है। अब चलिए हम दूसरे चीज़ों पे शिफ्ट करते हैं। देखिए, कचरे को आप छुपा देना या कचरे को किस तरीके से आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं पता नहीं हमें, और छुपा दिए तो हमें वो चीज़ सुंदर लगने लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं तो है वो। तो इस पर गौर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कई शहरों में दिख जाता है कि कचरे को एक जगह इकट्ठा करके जलाया जा रहा है, बहुत सारी जगहों पर। भले डेटा हमारा ये कहता है कि हम उसे रिसाइकल कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अब एक और बात है कि आपको जो एक और डेटा आया है वो गंगा नदी के संदर्भ में आया है। चलिए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसमें से गवर्नमेंट की साइड में वाराणसी और प्रयागराज जो है वो टॉप अवार्ड्स आपके घोषित हुए हैं, जो क्लीनेस्ट गंगा टाउन, जो गंगा टाउन के प्रेजेंट है। हालांकि उसमें गंगा नदी की मुझे लगता है कि बात नहीं हो रही होगी, उसमें बात हो रही होगी कि किस तरीके से गंगा नदी के किनारे हैं। पर आप गंगा नदी का TDS अगर आप नापेंगे तो अगर डेटा के अनुसार हम बात करें तो गंगा आपकी मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर में से एक है आपकी। चलिए कुछ डेटा के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जब सर्च आप करते हैं तो उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कैटेगरी D में आ रहा है, जिसमें से आपका कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया लेवल जो है गंगा में वो 5500, जो कि बहुत हाई है। और अगर हम और अंदर घुसते हैं तो इसमें समझ में आता है कि A जो कैटेगरी होता है, जो कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड UEPPCB के द्वारा दिया गया है, गवर्नमेंट की एजेंसी है, उसमें A जो है ड्रिंकिंग वाटर के लिए सेफ़ है, B है बाथिंग के लिए सेफ़ है, उसी तरीके से C जो है वो एग्रीकल्चर के लिए ठीक है, लेकिन D किसी चीज़ के लिए ठीक नहीं है, और गंगा का वो स्तर है। कानपुर में अगर गंगा की हम बात करें, अगर आप ऋषिकेश हरिद्वार में बात करेंगे तो वो ड्रिंकिंग लायक पानी होता है, बट अगर हम बात करें कानपुर में लेदर इंडस्ट्री है। क्या पानी को ट्रीटमेंट करके छोड़ा जा रहा है? हमारे पास सारे डिवाइस हैं, हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी है कि किस तरीके से हम आपका इस तरीके के वेस्ट को ट्रीटमेंट करें, ट्रीटमेंट करने के बाद आपके नदी में छोड़ें। बट एक सर्टेन लेवल पे बहुत ज़्यादा अगर हम गंदगी मचाते हैं तो उसमें जो है DO कंटेंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी उसमें मछलियां हैं वो जी नहीं पाती, तो डिमांड ऑफ ऑक्सीजन जिसको कहते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ये देखना है कि नदियों किनारे जो शहर हैं वो ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं। आए दिन हम वीडियो देखते हैं कि बिना ट्रीटमेंट के बहुत सारे घाटों पे, जहाँ पर हम होली रिवर नाम से पूजा कर रहे हैं, वहाँ पर आपका बिना ट्रीटमेंट के पानी को छोड़ा जा रहा है। अच्छा, नदियाँ भी इतनी बुरी नहीं होती। नदियों में अगर आप गंदगी करते हैं तो 5 से 6 किलोमीटर के बाद नदी अपने आप रिकवर करती है, जिसको जोन ऑफ रिकवरी कहते हैं। सारी चीज़ें हैं, नेचर अपने आप ऑक्सीडेशन पॉइंट बनाती है, क्योंकि सूरज की किरणें पड़ रही है, एक तरीके से ऑक्सीडेशन हो रहा है उसमें, और अपने आप 4 से 5 किलोमीटर में वो चीज़ें क्लीन हो जाती है। बट एक हद से ज़्यादा हम गंदगी मचाएंगे तो गड़बड़ होगी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ट्रीटमेंट का प्रावधान है, पूरी टेक्नोलॉजी है, बट सरकार और इंडस्ट्री इस पे शायद खर्चा नहीं कर रही है, उस पैसे को बहुत ज़्यादा बचा रही है। बहुत ज़रूरी है इस पर सख्त नियम आने की। अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण जब तक अच्छा नहीं माना जाएगा जब तक आपकी एयर क्वालिटी और पानी की क्वालिटी, जो कि बेसिकली रिवर पे अगर हम बात करें, वो अच्छी ना हो। हमारे शहर के पास शिवनाथ रिवर है, ठीक है, वहाँ का पानी ठीक ठाक है, हम कह सकते हैं, ज़्यादा इंडस्ट्री में गंदा पानी नहीं जाता। बट वहाँ पर आप देखोगे कि पूरे जो गार्बेज है, प्लास्टिक के फूल, प्लास्टिक की थैली, सारा लोग फेंकते हैं ब्रिज से। तो फिर हम कैसे स्वच्छता सर्वेक्षण को बिल्कुल अच्छा मान लें? कचरे को ढक देना ही स्वच्छता सर्वेक्षण नहीं है। हवा की क्वालिटी और साथ ही नदियों में जो TDS है या नदियों में जो प्रदूषण है, उसको हम कैसे नियंत्रित कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले इसी तरीके के एनालिसिस वीडियो में। तो चलिए इंतज़ार करिए अगले वीडियो का, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।